क्या आपने कभी सोचा है कि जिन नीम करौली बाबा के दर्शन करने दुनिया के बड़े बड़े लोग आते हैं, जिनके चमत्कारों की चर्चा आज भी हर जगह होती है, आखिर वही बाबा अपने चमत्कारों को सबसे क्यों छिपाते थे? स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स और विराट कोहली जैसे लोग भी बाबा के दर पर सिर झुका चुके हैं। कहा जाता है कि बाबा ने कई ऐसे काम किए जिन्हें लोग आज भी चमत्कार मानते हैं, लेकिन जब भी कोई उनके सामने उनकी महिमा का बखान करता था, बाबा तुरंत कहते थे मैंने कुछ नहीं किया, सब राम की कृपा है। आखिर ऐसा क्यों था? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य का पर्दाफाश करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात शायद आपकी सोच ही बदल दे। बाबा के जीवन में ऐसे अनगिनत प्रसंग मिलते हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। एक बार टिकट चेकर ने बाबा को बिना टिकट ट्रेन से उतार दिया। बाबा बिना कुछ बोले पटरी के किनारे बैठ गए, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलाने की कोशिश की गई, वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बड़े बड़े अधिकारी और इंजीनियर परेशान हो गए। आखिर में जब बाबा से हाथ जोड़कर माफी मांगी गई और सम्मान के साथ उन्हें दोबारा ट्रेन में बैठाया गया, तभी ट्रेन चल पड़ी। इसी तरह एक बार भंडारे में देसी घी खत्म हो गया, तब बाबा ने नदी से पानी मंगवाया और वही पानी कड़ाही में डालते ही घी जैसा दिखाई देने लगा। लेकिन इन घटनाओं के बाद जब लोगों ने उन्हें भगवान कहना शुरू किया, तो बाबा तुरंत मना कर देते थे और कहते थे मुझे भगवान मत कहो, सब कुछ राम की इच्छा से होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बाबा के पास इतनी अद्भुत शक्तियां थीं, तो वे उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करते थे? इसका पहला कारण था अहंकार से बचना। आध्यात्मिक मार्ग पर अहंकार सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। जब किसी साधक को सिद्धियां मिलती हैं, तो उसके भीतर खुद को सबसे बड़ा समझने का खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन नीम करौली बाबा अपने भीतर अहंकार का एक कण भी नहीं आने देना चाहते थे। इसलिए वे हर चमत्कार का श्रेय स्वयं लेने के बजाय भगवान राम को दे देते थे। दूसरा कारण था कि बाबा चाहते थे लोग चमत्कारों के पीछे नहीं, बल्कि भगवान के पीछे चलें। अगर बाबा अपने चमत्कारों का प्रदर्शन करते, तो हजारों लोग केवल धन, नौकरी, बीमारी या अपनी इच्छाएं पूरी कराने उनके पास आते। लेकिन बाबा लोगों को राम नाम, मानव सेवा और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाना चाहते थे। वे हमेशा कहते थे सबकी सेवा करो, सबको प्रेम दो, सबको भोजन कराओ और हर समय भगवान को याद रखो। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। तीसरा कारण था प्रकृति के नियमों का सम्मान। शास्त्रों में कहा गया है कि सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका दुरुपयोग साधक की आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर देता है। नीम करौली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, इसलिए वे अपनी शक्तियों का उपयोग केवल तब करते थे जब किसी की रक्षा करनी होती थी, किसी की जान बचानी होती थी या किसी को सही रास्ता दिखाना होता था। और उसके बाद भी वे कहते थे कि ये सब भगवान की कृपा है। बाबा का असली संदेश चमत्कार नहीं, बल्कि सेवा था। वे कहते थे सबसे बड़ा चमत्कार किसी भूखे को भोजन खिलाना, किसी रोते हुए इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना और किसी भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता दिखाना है। जो लोग केवल चमत्कार देखने जाते थे, वे अक्सर खाली हाथ लौटते थे, लेकिन जो सच्चे मन से प्रेम और श्रद्धा लेके जाते थे, उनकी जिंदगी बदल जाती थी। शायद यही कारण है कि आज भी बाबा के शरीर से विदा लेने के वर्षों बाद भी कैंची धाम में लाखों श्रद्धालु उनकी कृपा पाने के लिए पहुंचते हैं। अगर आपको भी लगता है कि सच्ची भक्ति चमत्कारों से कहीं बड़ी होती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही नीम करौली बाबा की प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय नीम करौली बाबा और अंत में पूरे विश्वास के साथ बोलिए जय श्री राम।